बच्चों, कल अपन ने पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी थी। आज अपन होम्योथर्मिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। यदि दोनों की बात करें अपन तो कल भी डिफाइन किया था। तो एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू होम्योथर्मिक मीन्स वार्म ब्लडेड and poikilothermic cold blooded animals. In cold blooded animals, body temperature fluctuate with that of the environment, that is fishes, amphibians and reptiles, जिनको अपन पोइकिलोथर्मिक कहा था और कल विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करी थी। एंड द वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट लेवल irrespective of the environmental temperature। और इनके एग्जाम्पल हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। आज इसमें जो होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। जो होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं इनको अपन वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, हिंदी में अपन समतापी कहते हैं। और इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं। तो बर्ड्स एंड मैमल्स आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जैसा अभी बताया था। इन समर द बॉडी टेम्परेचर इज ब्रॉट डाउन टू नॉर्मल बाय अलाउइंग रेगुलेटेड वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। इवेपोरेशन ब्रिंग्स कूलिंग इफेक्ट टू द सरफेस। और ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर birds and mammals maintain their normal body temperature by the insulation action of the feathers, furs and fat, and also by suitable physiological adjustment। जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसा अपन ने बताया वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, वो बिल्कुल स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। और इनको अपन एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। बर्ड्स मैमल्स इनके एग्जांपल हैं ही हैं। और इनकी जो एनिमल्स की मेटाबॉलिक रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है, और जो थर्मल कंडक्शन होता है जो बॉडी का वो काफ़ी कम होता है। और यदि थर्मल कंडक्शन रेट कम होने का कारण ये है जिसे इनके जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी कम होती है। 80 to 90% जो ऑक्सीडेटिव एनर्जी है वो शरीर को, बॉडी को के टेम्परेचर को स्टेबल करने में या रेगुलेट करने में खर्च होती है। जितने भी अपने वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव एनर्जी होती है, अपने ऑक्सीकरण ऊर्जा कहते हैं जिनको, तो 80 से 90%, 80 to 90% जो एनर्जी है वो केवल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में खर्च हो जाती है। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इनका जो फीडबैक मैकेनिज्म है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का और थर्मल रेगुलेशन का, वो जो ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस है वो सेंटर होता है, वो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा तो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाएगा, फॉल होगा टेम्परेचर का, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी बॉडी में जो है वो टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। तो इस तरह से बाहरी जो वातावरण में टेम्परेचर होता है उसके राइज होने पे ऑक्सीजन की डिमांड का कम हो जाना, और जैसे टेम्परेचर बाहर का डाउन हो रहा है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के वातावरण से स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से होम्योथर्मिक जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इसमें जो इनका रेस्पॉन्स है हाई टेम्परेचर के प्रति और लो टेम्परेचर के प्रति, आपके जो
होम्योथर्मिक्स एनिमल्स हैं, इसमें कुछ विशेष अपन कह सकते हैं कि अनुक्रियाएं दर्शाते हैं। ये जितने भी समतापीय या होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको अपन इस तरह से ले सकते हैं। जैसे पहला अपन लेंगे रेस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर। तो इसके रेस्पॉन्स के अंतर्गत अपने इसको 8 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अनुक्रियाएं हैं जिनके प्रति ये जो होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं वो अपने रेस्पॉन्स को दर्शाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इसमें लेस क्यूटेनियस फैट, यानी जो उपत्वचीय वसा है वो कम मात्रा में होती है। तो जितने भी होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं, जहाँ पे तापमान अधिक होगा उनकी त्वचा में जो ये रिजर्व फैट है उसकी मात्रा कम होती है। लेकिन अपन रेगिस्तानी प्राणियों में देखें तो जो फैट है वो हम्प के रूप में उपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट है इसका लोअर डाउन ऑफ पैलेज, लोम चर्म कहते हैं पैलेज को। उस अपनी बात कर रहे थे रेस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर, जिसमें लेस क्यूटेनियस फैट की बात कर ली थी कि जितने भी अपने होम्योथर्म्स एनिमल्स हैं, समतापीय प्राणी हैं, जो अधिक ताप वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनके स्किन के नीचे जो वसा की मात्रा होती है वो कम होती है, लेस होती है। और लेकिन जो रेगिस्तान में जो प्राणी पाए जाते हैं उनमें हम्प के रूप में, कुब्बड़ के रूप में फैट जो है वो पाई जाती है। सेकंड जो है इसका लोअर डाउन ऑफ पिलेज, इसमें जितनी भी जो इरेक्टर मसल्स होती हैं हेयर्स के लिए, वो शिथिल अवस्था में, यानी उसमें संकुचन नहीं होता और शिथिलन के कारण लोम जो चर्म है वो सामान्य अवस्था में रहता है। तो जितने भी हेयर्स के मध्य कोई भी जो वायु होगी वो उपस्थित नहीं होती। और वायु नहीं होने से क्या होता है कि उष्मा जो का ह्रास होता है, अपन कह सकते हैं जो जितनी भी हीट है उसका जो लॉस होगा वो केवल रेडिएशंस के रूप में होगा। और ताप जैसे ही अधिक बढ़ जाता है तो उष्मा का ह्रास यदि विकिरण के रूप में नहीं होता तो त्वचा भी जो है वो एक तरह से अवरोधक का कार्य करती है। तो ये लोअर डाउन पिलेज होने का एडवांटेज है होम्योथर्म्स में। थर्ड जो है इसका पार्ट है आपके रेस्पॉन्स के अंतर्गत डाइलेशन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। जो भी डोर्सल जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इनके ये फैल जाती हैं और फैलने से, इनके डायलेशन होने से क्या होता है, रक्त जो है वो बॉडी के अपन कह सकते हैं सरफेस के निकट आ जाता है और जो वातावरण है उससे ऊष्मा का उसमें ह्रास हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो वाहिनियाँ होती हैं आपके, उनमें संकुचन हो जाएगा और रक्त का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस कारण सतह पर जो रक्त का प्रवाह है वो बढ़ जाता है और जो अपना हीट का लॉस है वो इस बॉडी के थ्रू हो जाता है। तो ये भी एक रेस्पॉन्स है जो होम्योथर्म्स में पाया जाता है, डाइलेशन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। इसी तरह से आपका चौथा पॉइंट है इसमें सीक्रेशन ऑफ स्वेट, यानी पसीने का स्राव। जैसे ही शरीर का तापमान बढ़ता है तो जितनी भी आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, श्वेत ग्रंथियाँ हैं, ये पसीने का स्राव करती हैं। इससे इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होता है और शरीर का तापक्रम जो है वो कम हो जाता है। और ये जो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर जो है, जो बाहर की ओर प्रभावित वायु है, हवा है, उसके द्वारा अपन कह सकते हैं उनमें इफेक्ट पड़ता है। जो अपने कुत्ते और बिल्लियाँ होती हैं, इनमें जो स्वेट ग्लैंड है वो केवल जो इनके पैरों की गद्दियाँ होती हैं, तलवे होते हैं, उसमें पाई जाती है। इसलिए इसमें आपके बिल्लियों में और कुत्तों में जो ऊष्मा के ह्रास के लिए पेंटिंग पाई जाती है।
पेंटिंग की सहायता से ये ऊष्मा का ह्रास करते हैं। और जो ये पेंटिंग की क्रिया होती है, इसमें जो हीट का लॉस होता है वो एक्चुअली में फेफड़ों से जो इवेपोरेट होकर के वाष्पीकरण बाहर की ओर आता है, साथ ही जो रक्त में जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं उसमें जो प्रभावित होती हैं, उसमें से भी मतलब कुछ जो ऊष्मा का जो ह्रास है जो वो हो जाता है। तो उस तरह से वो बॉडी के टेम्परेचर को होम्योथर्म्स जो हैं अपन कह सकते हैं, जिसमें एक्चुअली कुत्ते और बिल्ली हैं वो अपने आप को टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद है फॉल ऑफ मेटाबॉलिज्म। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो ये जो होम्योथर्म्स होते हैं इनकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाती है, जिससे बॉडी के अंदर जो ऊष्मा का हीट का उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो और एक ही और देखा गया है कि गर्म मौसम में जितने भी ये प्राणी होंगे आपके होम्योथर्म्स के, ये कम सक्रिय होते हैं। इसके बाद है आपका छठा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल और रेटी, RET रेटी। अधिकांश जो आपके होम्योथर्म्स प्राणी होते हैं इनमें जो धमनियाँ और इनकी जो सिराएँ हैं वो अत्यधिक शाखित होकर के एक अपने वैस्कुलर बंडल का निर्माण करती हैं, और इन्हीं वैस्कुलर बंडल को अपन रीटे कहते हैं। और रीटे में होता क्या है कि रक्त का जो प्रवाह होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, तो ऊष्मा मतलब हीट का जो एक्सचेंज होगा वो भी होगा इसके साथ साथ। तो रीटे में रक्त का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, जिससे हीट का जो एक्सचेंज होता है वो भी इसमें दोनों ओर होगा। और जो इस प्रकार की ये युक्ति जो पाई जाती है वो मरुस्थलीय प्राणियों में उनके जो हेड रीजन होता है, शीर्ष रीजन होता है, जिसमें ब्रेन पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है, उसके ताप का नियमन जो है मरुस्थलीय प्राणियों में इस रीटे की सहायता से होता है। जब इसमें रक्त का प्रवाह जो है धमनियों में छोटी धमनियों की ओर जाता है, और यही रक्त जो है आगे जो आपके वेन्स होती हैं उसके लिए ब्लड का जो पूल बना होता है उसमें से गुजरता है, और नासिका जो छिद्र होते हैं, अपने नासिका क्षेत्र होते हैं, उसमें इवेपोरेशन के द्वारा ऊष्मा का जो है वो ह्रास कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो वैस्कुलर बंडल या रिटे का प्रेजेंस है, इसकी सहायता से बॉडी के टेम्परेचर को होम्योथर्म्स में रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका 8th जो रेस्पॉन्स है हाई टेम्परेचर के लिए, उसके अंतर्गत प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग ईयर। मरुस्थलीय प्राणियों में लंबे कान की जो उपस्थिति है वो एक तरह से रेडिएटर का कार्य करती है, और इन ईयर्स के द्वारा, कानों के द्वारा लगभग प्रतिदिन 5 किलो कैलोरी जो ऊष्मा का लॉस जो है वो हो जाता है। लास्ट जो है रेस्पॉन्स ऑफ हाई टेम्परेचर में होम्योथर्म्स के अंतर्गत वो है नॉक्टर्नल हैबिट्स। जितने भी आपके मरुस्थलीय प्राणी हैं वो टेम्परेचर जब अधिक होता है तो उससे बचने के लिए वो रात्रिचर आवास वाले हो जाते हैं। दिन के समय में वो अंधेरे और बिलों में रहेंगे, तो इससे भी बॉडी को के टेम्परेचर को बाहर के वातावरण से अपने आप को वो रेगुलेट कर लेती हैं। ये अपन ने रेस्पॉन्स जो होम्योथर्म्स के थे हाई टेम्परेचर के लिए डिस्कस किया। अब अपन बात करते हैं रेस्पॉन्स टू लोअर टेम्परेचर। यदि लो टेम्परेचर होता है तो जो जितने भी ये होम्योथर्म्स हैं, समतापी प्राणी हैं, वो अपने बचने के लिए क्या चीज़ें अपनाते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपके क्यूटेनियस फैट का। सब क्यूटेनियस फैट, जो सब क्यूटेनियस फैट है, त्वचा के अंदर जो डर्मिस होती है उसमें उपस्थित जो फैट होती है वो एक तरह से कुचालक का काम करती है, यानी उसमें से अपन कह सकते हैं कि हीट जो है वो पास नहीं होगी, और जिससे क्या होता है त्वचा में जो, क्योंकि कुचालक का काम कर रही है तो
उष्मा की क्षति जो है वो कम होती है, हीट जो है उसमें से कम मतलब उसका लॉस होता है। तो इसी कारण जो आपके पोलर रीजन में जो वास करने वाले प्राणी होते हैं उनमें जो ये फैट होती है वो अत्यधिक उसका मोटा स्तर पाया जाता है। सेकंड रेस्पॉन्स है लो टेम्परेचर का, वो है पीलेज से संबंधित, जिसको हिंदी में अपन लोम चर्म कहते हैं। जितने मैमल्स होते हैं इनकी त्वचा में जो अपन कह सकते हैं सघन कंडेंस्ड रोम का जो आवरण पाया जाता है, हेयर्स पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन लोम चर्म कहते हैं। और जितने भी हेयर्स होते हैं, रोम होते हैं अपन कह सकते हैं, उनके साथ एक जुड़ी हुई इरेक्टर मसल्स होती है। और जब ये इरेक्टर मसल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो हेयर होते हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, उदग्र रूप से खड़े हो जाते हैं। और रोमों के मध्य में क्या होती है, एक हवा का आवरण आ जाता है जो कुचालक के स्तर का काम करता है। जो अपने बर्ड्स होती हैं इसमें, पक्षियों में ये कार्य जो फीदर्स वगैरह होते हैं, पर जो पाए जाते हैं, परों की सहायता से करते हैं। जो मलार्ड है आपके क्या कहते हैं बर्ड, उसके पंखों में ऑयल उपस्थित होता है, ऑयली होता है, जो कुचालक का कार्य करती है। तो पीलेज जो है ये लो टेम्परेचर के प्रति इस तरह से अपन कह सकते हैं बॉडी के टेम्परेचर को नियत करते हैं, रेगुलेट करते हैं। थर्ड है इसमें सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, ऊपरी सतह पे ब्लड वेसल्स का पाया जाना। अपन कहते सतही जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, त्वचा में जो सतही रक्त वाहिनियाँ होती हैं सुपरफिशियल होती हैं, तो रक्त सतह से ये मतलब अपने गहराई की ओर, डीपर लेयर की ओर विमुखित हो जाती हैं। इस कारण क्या होता है, रक्त से जो वातावरण में ऊष्मा की क्षति है वो कम हो जाती है। जैसे टेम्परेचर कम हुआ, क्योंकि लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उसके रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो लोअर टेम्परेचर के दौरान जो सुपरफिशियल ब्लड में वेसल्स में जो ब्लड है वो डीपर लेयर की ओर चला जाता है। इसे वातावरण में जो उस ब्लड की सहायता से ऊष्मा का जो क्षय होता है वो कम होता है। जो बॉडी का आपका एक्सपोज्ड एरिया होगा उसकी जो आपके संट वेसल्स होती हैं, सेतु वाहिनियाँ होती हैं, वो एक्चुअल में आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स जो अपनी सिराएं और धमनियाँ होती हैं इनको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि ये जो संट वेसल्स होती हैं ये फैल जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं, जिससे रक्त और त्वचा के सतह से ये बाईपास कर जाती हैं। तो इस कारण क्या होता है, रक्त का कुल आयतन में कमी हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम हो जाने से हीट का जो लॉस है वो कम होगा। तो और लंबे समय तक यदि ऐसी स्थिति रहती है, कम तापमान बना रहता है और रक्त जो है सतह से विमुखित हो जाता है, तो ऊपर वाली जो लेयरों की सेल्स हैं वो मर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। सेकेंड लास्ट जो इसका रेस्पॉन्स है लो टेम्परेचर के प्रति होम्योथर्म्स का, वो है काउंटर करंट फ्लो। जितने भी होम्योथर्म्स एनिमल्स हैं इनके मतलब अपन कह सकते हैं वातावरण और शरीर के मध्य ऊष्मा के एक्सचेंजेस के लिए मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल विधियां पाई जाती हैं। तो जो वेल और आपके पोम्पोइज में जो वेन्स जो होती हैं वो बिल्कुल ही अपन क्या कहते हैं आर्टरीज के निकट पाई जाती हैं। वेल्स और पोम्पोइज में जो वेन्स हैं, सिराएं हैं, वो आर्टरीज के पास पाई जाती हैं। तो धमनियों द्वारा जो होने वाला अपन कह सकते हैं हीट लॉस है, वो जो विनस ब्लड है, वेन्स में जो ब्लड है उसके द्वारा अपन कह सकते हैं रेगुलेट कर लिया जाता है। तो जब भी सिरकीय रक्त गर्म होगा
मतलब उससे आपके आर्टरीज़ के कंपैरिजन में। और इस प्रकार जो शिराओं का में उपस्थित जो रक्त है उसका ताप धमनियों के रक्त के ताप से थोड़ा कम हो जाता है। यानी आपस में वेन्स और आर्टरीज हैं ये ब्लड की सहायता से ही आपके क्या कहते हैं हीट लॉस को कम ज़्यादा करके उसके शरीर को अपन कह सकते हैं टेम्परेचर को नियत बनाए रखती हैं। और ये जो इस प्रकार की जो युक्ति होती है काउंटर करंट फ्लो वाली वो आपके इसमें जो पक्षी होते हैं और कुछ स्तनधारी होते हैं इनके पैरों में इस तरह के रक्त और शिराओं का काउंटर करंट फ्लो मेथड पाया जाता है। और जो रोडेंट होते हैं आपके मैमल्स में जो रोडेंट होते हैं इनके पूंछ में इस तरह के काउंटर करंट मेथड जो है वेन्स और आर्टरीज के बीच में पाया जाता है जिससे बॉडी के टेम्परेचर को वो रेगुलेट कर लेते हैं। लास्ट जो रेस्पॉन्स है होम्योथर्म्स का लो टेम्परेचर के प्रति वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हीट, अतिरिक्त ऊष्मा का उत्पादन करना। तो ये जो अतिरिक्त ऊष्मा का उत्पादन है वो एक्चुअल में लीवर में और मांसपेशियों में जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा करके कर दिया जाता है। यदि क्योंकि अपन लो टेम्परेचर के प्रति रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाना है तो वो मेटाबॉलिक रेट जो होगी आपके मांसपेशियों में, मसल्स में और लीवर में उसकी सहायता से कर दिया जाता है। और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें कई बार कॉन्ट्रैक्शन के वजह से शिवरिंग उत्पन्न होती है और इसके साथ ही त्वचा की जो आपकी चिकनी पेशियाँ होती हैं उसमें भी संकुचन हो जाता है लोअर टेम्परेचर के दौरान। जितने भी होम्योथर्म्स एनिमल्स हैं वो बिना मतलब अपन कह सकते हैं प्रोडक्शन करके एक्स्ट्रा अतिरिक्त क्रियाशीलता किए बिना अपने मेटाबॉलिक विधि के द्वारा ऊष्मा का उत्पादन जो है वो कर लेते हैं, उत्पादन की दर जो है वो बढ़ा लेते हैं। छोटे जो शिशु होते हैं उसमें अत्यधिक माइटोकॉन्ड्रिया युक्त ब्राउन फैट पाई जाती है और जिसमें भी उच्च ऊष्मा का उत्पादन जो है इस ब्राउन फैट की सहायता से होता है। मतलब हाई लेवल का अपन कह सकते हैं जो हीट है वो उत्पन्न होती है और वो बॉडी को जो है वो रेगुलेट कर लेते हैं। इसी के अंतर्गत अपन बात करेंगे जो पूर्व में भी थोड़ा सा बताया था कि जो रेगुलेशन है इसका टेम्परेचर का होम्योथर्म्स में वो ब्रेन में उपस्थित जो हाइपोथैलेमस है उसकी सहायता से होता है। इस स्लाइड में एक जैसे नीचे चार्ट बनाया हुआ है तो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर तो इसमें हाइपोथैलेमस है और टेम्परेचर जो है के रिसेप्टर के रूप में वो स्किन के ऊपर जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उसकी सहायता से मैसेज जाता है और कुछ जो टेम्परेचर जो ब्लड का है उसकी सहायता से मतलब हाइपोथैलेमस में जो टेम्परेचर का अपन कह सकते हैं संवेदनाएं कहाँ से पहुँचेंगी, स्किन के रिसेप्टर्स की सहायता से और ब्लड के टेम्परेचर की सहायता से पहुँचती हैं। और जो हाइपोथैलेमस उस हिसाब से काम करता है, एक तो फिजिकल मेथड्स होंगे जिसके सहायता से कंट्रोल करके वो बॉडी के टेम्परेचर को नियत कर सकता है। तो इसमें इसके जो फिजिकल मेथड्स कौन से हैं, इसमें एक तो जो आर्टेरियोल्स हैं स्किन की जिसके बारे में बात करी थी अभी अपन ने, आर्टरीज की बात करी थी वो, और जो आपके मसल्स के ऊपर स्किन के ऊपर जो हेयर्स पाई जाती हैं उन पे जो इरेक्टर्स मसल्स होती हैं, इरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं वो जैसे इरेक्ट हो जाती हैं जिससे वायु आ गई उसमें और कुचालक का काम कर रही है तो हीट का लॉस नहीं हो रहा। और इसी तरह से जो स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड पाई जाती हैं वो स्वीट का अपन कह सकते हैं कि यदि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए
स्वीट पसीने का स्रावन करेगी और वाष्पीकरण होगा, जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो 3 मेथड हैं, आर्टेरियोल्स इन स्किन, इरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर और स्वीट ग्लैंड, ये फिजिकल मेथड्स में के लिए जो संवेदनाएं हैं वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस वाले एरिया से अपन को मिलती हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक आपका मेथड है उसमें उसकी सहायता से भी बॉडी के टेम्परेचर को होम्योथर्म्स जो वो रेगुलेट करते हैं। इसके अंतर्गत जो स्केलेटल मसल्स हैं वो, और आपके एड्रिनल का जो मेडुला पार्ट है जो एड्रिनलिन का स्रावन करके, और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, तो ये थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन क्या हार्मोन की सहायता से, और एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से एड्रिनलिन के स्रावन के माध्यम से जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाना है, कम करना है, वो कंट्रोल करता है। लेकिन ये होता थ्रू हाइपोथैलेमस के। तो आपके समतापीय अपन कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं, होम्योथर्म्स एनिमल्स हैं, इनमें इनकी सहायता से ही हाइपोथैलेमस जो होता है वो उद्दीपन को ग्रहण करता है और ताप को अपन कह सकते हैं रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को बॉडी के रेगुलेट करता है। तो आज होम्योथर्म्स के बारे में अपन ने चर्चा करी, कल पोइकिलोथर्म्स के बारे में करी थी। कुछ PDF स्लाइड्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ये अपना दोनों जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।